दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक जादू के बारे में। नहीं, जादू नहीं, एक कला के बारे में। एक ऐसी कला जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो आप हमेशा मैथ में सही आंसर लेके आएंगे। कई बार लोग ये कला इग्नोर कर देते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। देखिए जरा, एक क्वेश्चन देता हूं, 3 + 4 × 7। अब किसी दोस्त ने पहले 3 + 4 कर दिया और उसके बाद इंटू 7 कर दिया, और एक दोस्त ने थोड़ा कला का ध्यान रखा और पहले 4 × 7 किया और उसके बाद उसमें 3 ऐड किया। सही क्या है गलत क्या है ये मेरे ख्याल से थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, लेकिन यहां पर आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 49 और यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 31। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा इसमें से एक ही आंसर सही है और वो है 31 एंड दिस आंसर सीम्स टू बी रॉन्ग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहां पर गलत ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का इस्तेमाल किया है। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथमेटिक्स, दैट इज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, PEMDAS एंड BODMAS। ये दोनों आज के वीडियो में आप समझ लेना, अपने दोस्तों को समझाना ताकि वो हर बार सही आंसर लेकर आए। राइट, बात करते हैं यहां पे कि PEMDAS, पेमडास जिसको बोलते हैं, उसका पूरे का पूरा फुल फॉर्म क्या है। इसका मतलब होता है पैरेंथेसिस, मतलब कि ब्रैकेट। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, मतलब पावर्स, मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। पेमडास बोलकर आप इसको याद रखिए या फिर PEMDAS बोल के इसको याद रखिए, पर आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इसमें इसका इंटरचेंज, ऐसा इंटरचेंज बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये सीक्वेंस आपका फॉलो होना चाहिए। अब ये पैरेंथेसिस या तो ऐसा वाला ब्रैकेट या तो फिर ऐसा वाला ब्रैकेट, किसी भी फॉर्म में ये ब्रैकेट हो सकते हैं। वहीं बॉडमास जो होता है वो होता है यूके में और कई दूसरी कंट्री में, जिसका मतलब होता है ब्रैकेट्स, ऑर्डर मतलब मीनिंग, पावर, रूट्स, जहां पर जो एक्सपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, वो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। या अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में इन दोनों का एक साझापन देखा गया है। कहीं पे पेमडास के फॉर्म में इसको बोला गया है, कहीं पे बॉडमास के फॉर्म में इसको बोला गया है, मतलब दोनों का सेम है। बात करते हैं कि इसके रूल्स हमें कौन कौन से याद रखने हैं। पैरेंथेसिस के बारे में बात की जाए या फिर ब्रैकेट के बारे में, हमको हर बार वही चीज पहले सॉल्व करनी है जो कि ब्रैकेट के बीच में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारी पहली प्रायोरिटी जो होती है वो होते हैं प्रॉपर ब्रैकेट्स। आगे बात करते हैं कि भाई एक्सपोनेंट मतलब कभी अगर कोई भी पावर दी हो तो पावर या रूट कुछ भी दिया हो, आपको पहले एक्सपोनेंट सॉल्व करने रहते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे आते हैं इसके बाद कि भाई आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पहले सॉल्व करना है। बॉड मास, अगर आप इंडियन ऑडियंस हैं तो आपको बॉड मास के बारे में पता होगा, राइट। तो यहां पे बॉड मास में भी आपको डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को पहले सॉल्व करने को बोला जाता है, राइट। वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच एवर अपीयर्स फर्स्ट, सॉल्व इट बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और उसके बाद जब मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, पावर सॉल्व हो गई, आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया, देन वी कम टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फाइनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉल्विंग विच एवर कम्स फर्स्ट। बात करते हैं पैरेंथेसिस के बारे में थोड़ी डिटेल में कि वो किस किस तरह से आपके सामने आ सकता है। तो पैरेंथेसिस या फिर बॉडमास के टर्म्स में कहा जाए तो ब्रैकेट, वो आपके इस तरह से ब्रैकेट हो सकते हैं या फिर इस तरह से भी आपके ब्रैकेट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है तो अब यहां पे पहले मल्टीप्लीकेशन एडिशन करने से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि इस मल्टीप्लीकेशन की जगह यहां पर एडिशन होता, पर क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर था इसलिए उसको आप पहले सॉल्व करते। क्लियर है? बात करते हैं फाइनल आंसर की। तो 3 × 6, 5 + 6 12, उसके बाद आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन यहां पे परफॉर्म किया। यहां पर देखिए एक्सपोनेंट या फिर बात की जाए ऑर्डर की, तो यहां पर कोई भी पावर आपको पहले दिखेगी तो आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहां पर 4 + 3 दिया हुआ है तो आप 4 + 3 नहीं करेंगे पहले, क्योंकि यहां पर पहले पावर दी हुई है, इसलिए पहले आप उसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद 4 से ऐड करेंगे
एंड योर फाइनल आंसर इज √13। वैसे ही पावर भी हो सकती है, पावर आपकी रूट के फॉर्म में भी हो सकती है, क्यूब रूट के फॉर्म में भी हो सकती है, और किसी कॉम्प्लेक्स रूट के फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स पावर के फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन योर थ्योरी रिमेन्स द सेम, आपको पावर को ही पहले सॉल्व करना है। बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की, कि भाई आपको दोनों में, पेमडास में और बॉडमास में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो है वो सेम लेवल माना जाता है कि जब भी आपका डिवीजन भी साथ में दिया हो और मल्टीप्लीकेशन भी, तो आपको लिखना है बॉडमास। और यहां पर आपको दिख रहा है क्या कि यहां पर पहले आपका डिवीजन पहले हो रहा है और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो आपने बोला सर 12 डिवाइडेड बाय 3, इसको पहले प्रायोरिटी मानेंगे हम लोग, और उसके बाद उसको डिवाइड करने का 4 आया, तो 4 × 2 8। वैसे ही यहां पर जो आपको दिख रहा है, तो आपको पता है कि भाई यहां पर आपको 2 डिवाइडेड बाय 4 अगर दिया हुआ है तो उसको आप पहले सॉल्व करेंगे, राइट। और उसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि परफॉर्म देम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड विच एवर कम फर्स्ट यूज दैट ऑपरेशन। रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच एवर कम्स फर्स्ट यूज दैट ऑपरेशन। तो उससे मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, ए एंड एस लेवल बोथ। यहां पर भी वही चीज है, लाइक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे थे, वैसे ही यहां पर भी आपने पीछे से लेफ्ट से पढ़ना स्टार्ट किया, जो भी पहले आया उसको आपने पहले अप्लाई कर दिया। जैसे कि यहां पर 10 - 4 + 2, तो आपने यहां पर देखा कि आपने यहां पर 10 - 4 किया 6, और उसके बाद लेफ्ट से पढ़ना था ना आपको, तो आपने लेफ्ट से पढ़ना स्टार्ट किया, जो भी पहले आया उसको आपने ऑपरेट कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। तो यहीं पे आपने देखा कि भैया सबको एक बार साथ में रख के देखते हैं कि यहां पर क्या आंसर आएगा, यहां पर क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपने बोला कि सर यहां पे पहले ब्रैकेट दिख रहा है, पहले ब्रैकेट की चीजों को सॉल्व करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट के अंदर घुसे तो आपको दिखा कि यहां पहले पावर लिखी हुई है, तो 8 - 4 और 4, ब्रैकेट के बाहर आया 4। अब बताइए आपके पास इतनी सारी चीजें जो आ गई हैं, इसमें सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बाद में सॉल्व होता है, पहले हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को। अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए कैसे आप जज करते हैं? लेफ्ट से करना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से करने में जो पहले पड़ता है उसको आप पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको दिख पा रहा होगा कि भाई हमने पहले 3 × 4 किया 12 आया, फिर 12 डिवाइड बाय 2 किया 6 आया, और हमारे पास जो आंसर है वो आया है टोटल 13। एक बार इस वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, और एक बार देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड हाउ टू यूज पेमडास एंड बॉडमास। मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दोनों कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ बन गई होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।